हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गुरुजी। आज हम लेके आए हैं डेली वोकैबलरी सेशन 2। हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज आर इम्पीड। इट्स अ वर्ब, बाधा डालना और रोकना। इसके सिनोनिम्स है ब्लॉक, करब, कट ऑफ। एंटोनिम्स है एडवांस, एड, अलाउ। इसका मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ को डिले या प्रिवेंट करना, उसमें बाधा डाल के, हिंडर करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके। इसके एग्जांपल्स में हम लेते हैं, द सैप कॉजेज स्वेलिंग विच कैन इम्पीड ब्रीदिंग। सैप क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब फंस जाता है तो डैट कॉजेज सांस लेने में बाधा आती है। जैसे वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ कोरोना कि अभी जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है कि हमें वेंटिलेटर इसमें डालना पड़ता है, तो दैट वायरस कॉजेज इम्पीड ब्रीदिंग। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज नॉट इन द स्लाइड, दैट इज लॉकडाउन इम्पीड स्प्रेड ऑफ कोरोना या कोविड-19। हमने लॉकडाउन लगाया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से कोरोना और कोविड-19 के स्प्रेड को, फैलाव को हम बचा पाए, उसमें बाधा डाल पाए। ख़त्म नहीं कर पाए, वो आप सब जानते हैं, लेकिन हाँ, उसके स्प्रेड में थोड़ी बहुत रुकावट आई है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी, दैट इज ऑब्लिटरेट। दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, मीन्स काटना या मिटाना। इसका मतलब है डिस्ट्रॉय अटरली और वाइप आउट, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो उसके सिनोनिम्स में एनिहिलेट, ब्लैक आउट और एलिमिनेट, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, उसका नामो निशान भी नहीं रखना। एंटोनिम्स एड, एड, असिस्ट, मतलब एक तरह से आप उसको हटा रहे हो, और असिस्ट मतलब उसको आप जोड़ रहे हो, साथ दे रहे हो उसका। इसके में हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेटेड इट फ्रॉम हिज माइंड। मतलब वो याद, वो मेमोरी इतनी पेनफुल थी कि उसने उसके माइंड को पूरा वाइप आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज क्लाउड्स वर सो डार्कनिंग दैट इज ऑब्लिटरेटिंग द सन। सन निकला हुआ और क्लाउड्स वर सो डार्कनिंग मीन्स काले बादल इतने थे कि वो सन को आने नहीं दे रहे थे। सन को आने नहीं दे रहे मतलब सन की रोशनी को पहुंचने नहीं दे रहे थे, कि दिन में ही आपका अंधेरा जैसे हो गया। जैसे हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स में देखते हैं कि सन के सामने हमारा मून आ जाता है, तो हमें कुछ दिख नहीं पाता है, तो वो मून का आधा हिस्सा कट जाता है, कट नहीं जाता, छिप जाता है, तो वो भी एक ब्लैकआउट जैसा होता है। अभी हम पहुंचते हैं अपने, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, दैट इज एक्सोनरेट। इट्स ऑल्सो अ वर्ब, क्रिया, मुक्त करना, मतलब किसी को फ्री कर देना, या आरोप मुक्त करना, मतलब अगर किसी के ऊपर हमने ब्लेम किया, आरोप लगाया है, तो उससे उसको रिलीज कर देना, फ्री कर देना। इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग इज रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो अ ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके सिनोनिम्स है एब्सॉल्व, एक्विट, डिस्चार्ज। एंटोनिम्स है ब्लेम, कंडेम एंड कन्विक्ट। इसके एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं, द पोप क्लीमेंट V। पोप इज लाइक, जैसे मंदिर में पुजारी होता है वैसे चर्च में पोप होता है। एक्सोनरेटेड द किंग फ्रॉम हिज ओथ टू द बेरोन्स, मतलब पोप जो वहाँ का पूजा करने वाला है चर्च में, उसने राजा को, उसने जो शपथ ली थी उससे फ्री कर दिया, क्योंकि शपथ में हम लोग ड्यूटीज लेते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब से वो पोप ने उसे फ्री कर दिया। एंड सेकेंड हम लोग देख सकते हैं, एन इंक्वायरी एक्सोनरेटेड दोज इन्वॉल्व, मतलब कोई वो चीज़ में या कोई प्रॉब्लम में अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे FIR आई, ये आया, लेकिन उसके ऊपर एकदम से लॉ हमारी उसको पनिश नहीं करती। इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर पूरा पूछताछ की जाती है, उसके बाद हम उसको सज़ा देते हैं। लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तो
इंक्वायरी की वजह से जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे या जिन लोगों का उसमें नाम आया था उनको उन नाम से या उस गिल्ड से रिलीज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज ऑस्टरी। इट्स अ नाउन, कठोरता, तपस्या, आत्मसंयम। इसका मीनिंग है स्टर्ननेस, सिवियरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड। मैनर और एटीट्यूड इज समवट सेम। इसमें सिनोनिम्स हम लेते हैं रिगर, एक्रिबिटी, एस्पिरिटी। एंटोनिम्स इनफॉर्मेलिटी, काइंडनेस, माइल्डनेस। इनफॉर्मेलिटी जैसे हमने लिया एंटोनिम्स, तो इस ये वर्ड में क्या होता है कि बेसिकली हम उसको डिनोट करते हैं कि जो बहुत रिजिड होता है, जो अपने जिसने जो रूल्स अपने खुद बनाता है और वो अपने रूल्स पे कायम रहता है, वो उसको कोई हिला नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, वो सीवियर रहता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं वो जिद्दी रहता है, एटीट्यूड वाला रहता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि कोई किसी से अच्छे से बात नहीं करता कि तो बहुत एटीट्यूड वाला है, तो वो बहुत सीवियरली एटीट्यूड। तो इसमें हम एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें मेंशन है कि ही वॉज नॉट नोटेड फॉर हिज अथॉरिटी एंड हिज अथॉरिटिज्म। मतलब वो अपनी स्टर्ननेस, रिजिडिटी के लिए बहुत फेमस है। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा कि हिटलर बहुत था, हिटलर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन वाला था। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कुछ भी उसके सामने गलत हो, या मतलब वो खुद गलत करता था लेकिन जर्मनी के खिलाफ कोई जाए ये उसको नहीं पसंद था। तो वो बहुत रिजिड था, कठोर था इस मामले में। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, that is prorogation. It's also a noun. स्वातिकरण, मोहलत। मोहलत मतलब किसी चीज के लिए हम उसको टाइम दे रहे हैं, और टाइम दे रहे हैं मतलब मैंने उसको ये चीज मतलब थोड़ा सा मैं उसके लिए फ्री हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा इजी गया उसको लेके। मीनिंग एक्शन ऑफ डिस्कनेक्टिंग a session of a parliament or other legislative assembly without dissolving it। मतलब हम उसमें कुछ जैसे अभी हमारी कोई फाइल चल रही है या कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है या किसी का भी केस चल रहा है, तो हम उसको मोहलत देते हैं कि ठीक है आप इसके ऊपर ये वर्क करके आओ या आप इसके लिए ये जो है गवाह लेके आओ, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं करते, डिसॉल्व नहीं देते। जैसे आपने बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख मिलना, मतलब उसको तारीख पे तारीख, मोहलत पे मोहलत मिलती गई, तो दैट इज प्रोरोगेशन। तो इसके सिनोनिम्स इज एडजर्नमेंट, बाइंड और चेक। मतलब हम आपको टाइम दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं चेक करने के लिए कि ये सब चीज़ें आप सही से एविडेंस लेके आए। एंटोनिम्स एडवांस, एड, असिस्टेंस। और इसमें एग्जाम्पल्स हम लेंगे, द गवर्नमेंट लॉस ऑफ कंट्रोल नेसेसिटेड द प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो लॉस ऑफ गवर्नमेंट ने अपना जो लॉस किया कंट्रोल का, उसकी वजह से हमें पार्लियामेंट का मोहलत नहीं मिल पाई। A session of parliament, second example, a session of parliament is brought to an end by prorogation। मतलब जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, जब भी हम लोकसभा का इसमें अपने भी बिल पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को हाँ कई बारी ख़त्म नहीं होता, लेकिन टाइम वाइम की वजह से या कुछ की वजह से हमें मोहलत मिल जाती है कुछ टाइम के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, क्वीन एलिजाबेथ टू साइन द प्रोरोगेशन ऑर्डर वेडनेसडे मॉर्निंग। मतलब क्वीन एलिजाबेथ टू या समवन हायर अथॉरिटी साइन द प्रोरोगेशन ऑर्डर, मोहलत के ऑर्डर उसने ये बुधवार सुबह को साइन करके दिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज स्टांस, मुद्रा और आसन। द मीनिंग, द वे इन विच समवन स्टैंड especially when deliberated adopted as in cricket, golf or other sports। as we all know कि सचिन का favorite stance क्या है, a person posture। एक person का posture क्या है, एक person वो pose क्या दे रहा है, attitude क्या है उसका, तो वो that is consider as a stance। synonyms है इसके posture, pose, attitude। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे,
शी ऑल्टर्ड हर स्टांस, मतलब उसने अपना, ऑल्टर मतलब चेंज करना, उसने अपना पोस्चर, आसन चेंज किया, रेस्टिंग ऑल हर वेट ऑन वन लेग। चेंज इस तरह से किया कि उसका सारा बॉडी का वेट एक ही टांग पे आ गया। कभी हम बहुत देर जब बैठते हैं, सो के मतलब बैठ के उठते हैं, तो हमारी कई बार एक लेग पूरा नम हो जाता है, तो हम वो पैर में अपना वेट नहीं डाल पाते, तो वो पूरा एक ही लेग पे पूरा वेट चला जाता है। तो वो उस टाइम पे हमारा पोस्चर, स्टांस, गेट एकदम अलग रहती है। मतलब एक तरह का पोज है ना, जैसे आजकल सेल्फी का ज़माना चल रहा है, तो सबका हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई करीना कपूर का सेल्फी पोज ये है, रणबीर कपूर का ये है, आलिया भट्ट का ये है। तो डैट इज लाइक कि एक तरह का एटीट्यूड और पोज या पोस्चर वो लोग बना रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम IBPS गुरुजी।